एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात पर ठन गई कि कौन बड़ा है। पुरुषार्थ कहता है कि बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का मानना था कि जिसको जो भी मिलता है वह भाग्य से मिलता है, परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती है। उनके विवाद ने ऐसा उग्र रूप ग्रहण कर लिया कि दोनों को भगवान नारद जी के पास जाना पड़ा। झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसलिए नारद जी भी चकरा गए। नारद जी कहा कि पुरुषार्थ को बड़ा बताता हूँ, तो पुरुषार्थ को वे लोग बड़ा नहीं मानते जिन्हें भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो चुका होता है, और दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते हैं तो भाग्य को वे लोग नहीं मानते जिन्होंने जीवन भर मेहनत करके कुछ हासिल किया है। अगर नारद जी दोनों में से किसी एक को भी चुनते तो वह गलत साबित हो जाते और भाग्य और पुरुषार्थ में बहस छिड़ जाती। नारद जी असमंजस में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। काफी सोचने के बाद उन्हें विक्रमादित्य की याद आई। उन्हें लगा सारे विश्व में इस झगड़े का समाधान सिर्फ वही कर सकते हैं। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। पुरुषार्थ और भाग्य मानव भेष में विक्रम के पास चल पड़े। विक्रम के पास आकर उन्होंने अपने झगड़े की बात रखी। विक्रमादित्य को भी तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 6 महीने की मोहलत मांगी और उनसे 6 महीने के बाद आने को कहा। जब वे चले गए तो विक्रमादित्य ने काफी सोचा। किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके तो उन्होंने सामान्य जनता के बीच भेष बदलकर घूमना शुरू किया। काफी घूमने के बाद भी जब कोई संतोषजनक हल नहीं खोज पाए तो उन्होंने दूसरे राज्यों में भी घूमने का निर्णय किया। घूमते घूमते राजा एक नगर पहुंचे। उस नगर में राजा ने एक बुजुर्ग महिला को देखा जो अपनी झोपड़ी में अपनी पुत्री के साथ रहती थी। किसी तरह से उनका गुजर बसर होता था। महाराज विक्रमादित्य उस महिला के पास गए और कहा, माई, कुछ खाने को मिलेगा, बहुत दूर से आया हूँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बूढ़ी माई बोली, बेटा, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। हमारा भाग्य इतना अच्छा कहा और न ही हमारे पास पुरुषार्थ है जो हम कमाई कर सके। थोड़ा ठहरो, मेरी पुत्री आती होगी। वह राजा के यहाँ काम करती हैं और प्रतिदिन राजा कुछ खाने को देता है, इतना कि हम 2 दिन तक खा सके। उसी से हमारी गुजर बसर होती है। पर कल रात एक भिक्षुक आया था, उसको मैंने खाना दे दिया खाने को, इसलिए आज कुछ न बचा है। जो भाग्य में होता है वही मिलता है बेटा। किसी ने कहा, ठीक ही कहा है कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। इतना कहकर बुढ़िया अंदर गईं और पानी ले आईं और बोली, कुछ देर तक इसी से भूख मिटाओ, अभी तुम्हारे भाग्य में यही है। राजा विक्रमादित्य पानी पीकर उसकी पुत्री का इंतजार करने लगते हैं। रात होने लगती है, उनकी पुत्री वापस नहीं आती है। रात बढ़ने पर बुढ़िया को चिंता होने लगती है और फिर वह रोने लगती हैं। कुछ देर बाद बुढ़िया कहती है, मुझे देखने जाना पड़ेगा कि तो आ जाती थी। जरूर महल में कोई घटना घटित हुई है तभी ना आ पाई है। राजा कहता है, माई, शायद मेरी किस्मत में रोटी नहीं है। माई, तुम कहा रात में भटकती फिरोगी, ये काम मैं करूंगा, आप यही झोपड़ी की देखभाल करें। यह कहकर विक्रमादित्य उस लड़की को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। उस लड़की को खोजते हुए विक्रमादित्य एक जंगल पहुंच जाते हैं। जंगल में एक ऋषि मिलता है। राजा उस ऋषि से उस लकड़ी के विषय में बताते हैं और पूछते हैं कि आपने किसी लड़की को देखा है क्या? ऋषि कहता है, नहीं देखा है, पर बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सुनकर विक्रमादित्य को गुस्सा आ जाता है और वे कहते हैं, कोई बुरी घटना अच्छा कैसे हो सकती है? यह कहकर राजा जंगल की ओर लड़की को खोजने निकल जाते हैं। अचानक राजा का पीछा एक शेर कर लेता है। राजा निशस्त्र थे, इसलिए राजा भागने लगते हैं और उनके पैर का अंगूठा एक तेज धारदार नुकीली झाड़ी से कट जाता है और खून बहने लगा। राजा ने इस पर ध्यान नहीं दिया और लड़की की खोज में चल पड़े। अचानक राजा को जंगल में कुछ आवाज सुनाई पड़ी। आवाज का पीछा करते हुए राजा एक आदिवासी के नगर में पहुंच गए और जंगली आदिवासी कबीले के हाथों राजा पकड़े गए। वे आदिवासी हर साल एक इंसान की बलि अपने देवता को चढ़ाते थे। उन्होंने राजा को बांधकर बलि की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन तभी पुजारी चिल्लाया, रुको, इस आदमी के पैर में घाव है, यह अपूर्ण है, हम इसे बलि नहीं दे सकते। राजा को छोड़ दिया गया। राजा वहां से वापस निकल आए और बोले, जान बची तो लाखों पाए। राजा ने सोचा, यदि मेरे हाथ में घाव न होता तो मैं मारा गया होता। सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है। और सोचने लगा, शायद भाग्य पुरुषार्थ से बड़ा होता है। आज मेरा पुरुषार्थ नहीं बल्कि भाग्य काम आया और मेरी जान बच गई। महल का रास्ता जंगल से होकर जाता था। रात ज्यादा हो गई थी। राजा के पास कोई शस्त्र भी नहीं थे, इसलिए राजा लड़की को खोजने के लिए महल नहीं गए बल्कि बुढ़िया की झोपड़ी में वापस आ गए। महाराज विक्रमादित्य ने सारी घटना उस बुढ़िया को सुनाई और कहा, कल सुबह मैं आपकी पुत्री को खोजने के लिए जाऊंगा। बुढ़िया बोली, अच्छा हुआ मैं आपके साथ नहीं गई। यदि मैं जाती तो आदिवासी मुझे बलि चढ़ा देते, क्योंकि मैं पूर्ण थी, शायद मेरे भाग्य में मरना नहीं था। यह कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी, न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। दोनों को भूखे पेट ही अपनी रात गुजरना पड़ा। इस घटना के बाद विक्रमादित्य को लगने लगा कि भाग्य ही बड़ा है। सुबह हुई तो विक्रमादित्य ने सोचा कि पहले मैं इस बूढ़ी माई के खाने के लिए कुछ मांग कर ले आता हूँ, फिर मैं उस लड़की को खोजने जाऊंगा, नहीं तो ये अपनी बेटी की याद में भूखी ही मर जाएगी। विक्रमादित्य भिक्षु बनकर नगर की ओर कुछ खाने लिए कुछ मांगने निकल पड़े।
विक्रमादित्य जब नगर के समीप पहुंचे तो उनको एक किसान की झोपड़ी देखी। उन्होंने किसान के समीप जाकर कहा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? किसान बहुत परेशान था क्योंकि किसान के पास एक बूढ़ा गड्ढा था। वह गड्ढा खेत में बने एक पुराने सूखे कुएं में गिर गया था। किसान ने बहुत कोशिश की लेकिन वह गड्ढे को बाहर नहीं निकाल सका। आखिरकार किसान ने सोचा, गड्ढा अब बूढ़ा हो गया है और ये कुआं भी सूखा और बेकार है, क्यों ना इसे मिट्टी से भर दिया जाए। उस किसान ने विक्रमादित्य से कहा कि यदि तुम इस कुएं में मिट्टी डालने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुमको खाने को बहुत सा अनाज दूंगा। किसान और विक्रमादित्य ने फावड़े उठाकर मिट्टी कुएं में डालनी शुरू कर दी। गधा समझ गया कि उसे जिंदा दफन किया जा रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। यह देखकर विक्रमादित्य को गुस्सा आ गई, पर वह चुप रहकर अपना काम करने लगे क्योंकि इस समय वह एक साधारण भिक्षु थे। करते भी तो क्या, लेकिन कुछ देर बाद उस गधे की आवाज बंद हो गई। फिर क्या हुआ? किसान ने नीचे झांका तो हैरान रह गया। हर बार जब गधे पर मिट्टी डाली जाती वह उसे झाड़ देता और उस पर चढ़ जाता। धीरे धीरे मिट्टी ऊपर आती गई और गधा भी ऊपर आता गया। आखिरकार बहुत सारी मिट्टी के बाद गधा कूदकर कुएं से बाहर निकल आया और गधा भाग गया क्योंकि वह समझ गया इंसान मतलबी होते हैं, सिर्फ स्वार्थ के लिए हमारा प्रयोग करते हैं। विक्रमादित्य इसके बाद किसान के घर गए और कुछ अनाज लिया और वह से निकल ही रहे थे कि तभी किसान की पत्नी किसान से बोली कि तुमने सुना है क्या, नगर में एक भयानक दानव आया है जो महल की राजकुमारी और उसकी दासी को उठाकर न जाने कहां ले गया है। पूरे राज्य में डर का माहौल फैला है। किसान बोला, तो घर से निकलना खतरे से कम नहीं है, मैं अब बाहर नहीं जाऊंगा। उसकी पत्नी बोली, नहीं, वह दानव केवल सुंदर स्त्री को लेकर जाता है। राजा झोपड़ी की ओर जाते समय सोचने लगे कि शायद मेरा भाग्य ही मुझे यहाँ लेकर आया है ताकि मुझे दानव वाली घटना का पता लग सके। सोचते हुए राजा झोपड़ी पहुंच गए और बुढ़िया को अनाज देकर कहा, माई, मैं आपकी बेटी को खोजने जा रहा हूँ, तब तक तुम इसी अनाज से काम चलाना, मैं जल्दी ही उसे लेकर वापस आ जाऊंगा। विक्रमादित्य महल की ओर जा रहे होते हैं तो वह देखते हैं कि एक मटका लुढ़कते हुए उनकी ओर आ रहा है। वह मटका अपने आप लुढ़क रहा था। विक्रमादित्य को लगता है कि यह जादुई मटका है। वह उस मटके के सामने एक डंडा गाड़ देते हैं। मटका उसमें टकराकर टूट जाता है। उसमें से एक सुंदर लड़की निकलती है और डर जाती है। विक्रमादित्य उससे पूछते हैं कि तुम इस मटके में क्यों थी? लड़की बोली, दानव के डर से कहीं वह मुझे मार न दे, इसलिए इसमें बंद होकर मैं अपनी बीमार दादी के घर रही हूँ। उनकी अंतिम सांसें चल रही हैं। अपने मेरा मटका तोड़कर अच्छा नहीं किया। अब आप ही मुझे सुरक्षित वहां तक पहुंचाएंगे। ये बात सुनकर विक्रमादित्य सोचने लगे, आखिर मेरा पुरुषार्थ तो कहीं काम नहीं आ रहा है। न जाने मेरा भाग्य मुझे कहाँ लेकर जाएगा। शायद भाग्य ही श्रेष्ठ है। मन में विचारा करते हुए विक्रमादित्य उस लड़की को अपने साथ लेकर उसकी नानी के घर चल दिए। चलते चलते रास्ते में वह उसके नानी के घर पहुंचे। वहां पर बैठी औरतें आपस में बातें कर रही थीं कि भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। देखो, धन और शक्ति हमेशा काम नहीं आती है। उस लड़की को सुरक्षित उसके नानी के घर छोड़कर बुढ़िया की लड़की की खोज में निकल पड़े। राजा विक्रमादित्य उस नगर के राजा जयदेव के महल पहुंच गए। महल में मंत्री बोला, और ये भी सुना है कि वह किसी भी राजकुमारी को उठाकर लेके जाने के 1 महीने बाद ही उसके पास जाता है। उससे पहले वह अपने दानव देवता की पूजा करता है। पूजा के बाद ही दानव उस राजकुमारी के समीप आएगा। हमें उससे पहले ही राजकुमारी सुभद्रा को बचाना होगा। राजा विक्रमादित्य ने पूछा, वह दानव कहाँ मिलेगा और उसकी मृत्यु कैसे होगी? मंत्री ने कहा, यह रहस्य तो महात्मा भीष्म ही बता सकते हैं। वह दानव उन्हीं का शिष्य है। विक्रमादित्य और मंत्री महात्मा के पास निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनको एक सुंदर स्त्री दिखती है जो एक समाधि पर बैठकर घास उखाड़ रही थी। उसे ये करता देख विक्रमादित्य के मन में एक प्रश्न उठा कि ये इस कब्र पर घास क्यों उखाड़ रही हैं? ये तो गलत है। विक्रमादित्य उसके पास गए और पूछा, बहन, तुम यह क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं क्या कि कब्र के पास नहीं बैठते हैं? वह स्त्री बोली, मुझे श्राप मिला है कि जब मैं किसी कब्र की खास को साफ करूंगी तब उस कब्र का मुर्दा एक सुंदर राजकुमार बन जाएगा और मेरा विवाह उसी से होगा। विक्रमादित्य और मंत्री को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और विक्रमादित्य ने कहा, ये झूठ है। ऐसा तुमसे किसने कहा? कोई मुर्दा कैसे जीवित हो सकता है? स्त्री बोली, महात्मा भीष्म ने मुझसे ये कहा है। यही मेरा भाग्य है। अगर यकीन नहीं है तो 2 क्षण रुको, थोड़ी घास बची है, अभी आपका शक यकीन में बदल जाएगा। राजा उसी जगह रुक कर देखने लगे। जैसे ही पूरी घास साफ हुई, उस कब्र से एक सुंदर राजकुमार निकला। उसे देखकर राजा हैरान हो गए और इस घटना के बाद वह समझ गए कि महात्मा भीष्म कोई साधारण महात्मा नहीं है। दोनों महात्मा के पास पहुंचे और उन्होंने महात्मा को प्रणाम किया और सारी घटना विधिवत बता डाला। महात्मा ने कहा कि वह दानव मेरा ही शिष्य है। उसने भागवत शिव की तपस्या की है। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से खुश होकर उसे वरदान दिया है कि उसे न तो कोई दिन में मार सकता है, न रात में, न अस्त्र से मार सकता है, न शस्त्र से मार सकता है, और न अंदर मार सकता है और न बाहर मार सकता है। इसीलिए वह अब तक जीवित है। विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। उन्होंने पूछा, तो आप ही बताए कि उसे कैसे मारे? महात्मा बोले, मुझे इस समस्या का समाधान पता है, पर मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि
उसे वही मार सकता है जो उस समस्या का समाधान स्वयं ही खोजे। तभी तुम उसे मार सकते हो जब तुम अपने आप समाधान खोजो। महात्मा बोले, बस मैं इतनी ही तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ कि तुम उस दानव को उसके महल के प्रथम द्वार तक ला सको। उसके महल में 3 द्वार है, तीनों द्वारों का पहरेदार तुमसे एक पहेली पूछेगा, उसका जवाब देने के बाद ही तुम दूसरे द्वार में प्रवेश करोगे, तभी तुम जाकर उस दानव तक पहुंच पाओगे। मंत्री बोला, जब दानव बाहर आएगा तब उसे मार देना। विक्रमादित्य बोले, तब तक वह रानी को मार देगा। 10 दिन बीत गए हैं। महात्मा बोले, उसे मरना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बल, बुद्धि, पराक्रम और भाग्य सबकी आवश्यक होगी। उसे मारने में राजा सोचने लगे कि आखिर कैसे इस दानव का अंत करूं। फिर विक्रमादित्य भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। अचानक उनको प्रहलाद की कहानी याद आ गई कि कैसे राजा का अंत किया था भगवान ने। समाधान मिलते ही राजा विक्रमादित्य अकेले निकल पड़े। महात्मा के निर्देश के अनुसार विक्रमादित्य घने जंगलों को पार करते हुए उस दानव के महल के सामने पहुंचे। महल के प्रथम द्वार पर घना अंधेरा था, मानो सूरज की किरणें भी वहां रुक जाती हों। द्वार पर एक काले वस्त्रों में लिपटा पहरेदार खड़ा था। उसकी आंखें अंगारे सी चमक रही थीं। पहरेदार गरजा और बोला, यदि भीतर जाना है तो पहले मेरी पहेली का उत्तर दे। राजा बोले, बुझो अपनी पहेली। पहरेदार ने पूछा, मैं न जीता हूँ न मरता, मैं हर किसी का साथ निभाता। जब कोई जन्म लेता है मैं भी आता, पर मरने के बाद भी कहीं जाता नहीं। न छू सकते हो न देख सकते हो, पर फिर भी मैं सब में हूँ। बता मैं क्या हूँ? विक्रमादित्य ने कुछ पल सोचा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और बोले, सांस है जिसके कारण हम जीवित हैं। पहरेदार धीरे धीरे गायब हो गया और द्वार खुल गया। द्वितीय द्वार, अग्नि की लपटों में लिपटा द्वार। अब विक्रमादित्य दूसरे द्वार तक पहुंचे। यह द्वार अग्नि की लपटों से घिरा था, लेकिन वह आग छूकर भी उसे जला नहीं रही थी। वहां खड़ा पहरेदार हंसा और बोला, बहादुरी से आए हो, लेकिन आगे तभी बढ़ोगे जब मेरी अगली पहेली का उत्तर दोगे। विक्रमादित्य ने कहा, बुझो। पहरेदार ने पूछा, न मैं जमीन पर चलता न मैं आकाश में उड़ता, फिर भी मैं रोज चलता हूँ, न थकता हूँ न रुकता हूँ। मुझसे सब डरते हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। कौन हूँ मैं? विक्रमादित्य की आंखों में गंभीरता झलकने लगी। उन्होंने उत्तर दिया, तू है समय, तुम्हारी पहेली का उत्तर है। तुरंत आग शांत हो गई और द्वार खुल गया। तृतीय द्वार प्रेम और पीड़ा से बना द्वार था। तीसरा द्वार सबसे अद्भुत था। वहां से एक मधुर लेकिन दुख भरी धुन सुनाई दे रही थी। द्वार के आगे खड़ा पहरेदार वृद्ध था। उसके हाथों में कमल था और आंखों में सच्चाई की गहराई। वह धीमे स्वर में बोला, यह अंतिम परीक्षा है, पार कर सको तभी दानव के पास जा सकोगे। विक्रमादित्य ने कहा, पूछो। पहरेदार बोला, मैं टूट जाऊं तो जुड़ नहीं सकता, मैं दे दिया जाऊं तो लौट नहीं सकता, मैं न बिकता हूँ न खरीदा जा सकता हूँ, पर जिसके पास हो वह सबसे अमीर होता है। बता कौन हूँ मैं? विक्रमादित्य ने उसने उत्तर दिया, विश्वास। पहरेदार ने सिर झुकाया और द्वार स्वर्णिम प्रकाश के साथ खुल गया। अब विक्रमादित्य तीनों द्वार पार कर दानव के साक्षात समक्ष पहुंचने वाला थे। विक्रमादित्य जैसे ही तीसरे द्वार से भीतर गए, एक विशाल गुफा उसके सामने खुली। दीवारों पर टंगी मशालें अपने आप जल उठी। बीचों बीच रानी एक जादुई बंधन में जकड़ी हुई पीड़ा में कराह रही थी। तभी गुफा में कंपन हुआ। अंधकार से एक विशालकाय दानव प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके हाथ में एक बड़ा त्रिशूल था। दानव गरजा, किसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचने दिया? यह मेरी दुनिया है, यह स्त्री अब मेरी बंदी है। 10 दिन पूरे हो चुके हैं, अब इसका हृदय मेरी शक्ति का स्रोत बनेगा। विक्रमादित्य ने तलवार खींच ली और बोले, मैं राजधर्म निभाने आया हूँ, तुम्हारा अंत आज यहीं होगा। दानव ने अपने त्रिशूल से हमला किया, लेकिन विक्रमादित्य की तलवार दिव्य थी। उसे महात्मा ने आशीर्वाद दिया था। युद्ध भीषण था, एक ओर दैत्य की शक्ति, दूसरी ओर राजा की सत्यनिष्ठा। जैसे ही दानव ने रानी की ओर, आदित्य ने झपट कर उसके त्रिशूल को काट दिया और दानव से शाम तक युद्ध करते रहे। और शाम होते ही छल उसे महल से बाहर लेकर गए और दरवाजे के बीच में दबा दिया और दानव राख बनकर बिखर गया, क्योंकि न अस्त्र था न शस्त्र से, न सुबह न रात, न अंदर न बाहर। तीनों शर्तों को पूरा करते हुए विक्रमादित्य ने दानव का अंत कर दिया और सोचने लगे, भाग्य के साथ पुरुषार्थ की भी आवश्यकता होती है। राजकुमारी को मुक्त कराने के बाद राजकुमारी ने कांपती आवाज में कहा, तुमको मेरे पिताश्री ने भेजा है ना? मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ। इस सब के पीछे कोई और है, उसने ही मुझे यहाँ भेजने की योजना बनाई थी। विक्रमादित्य चौंक गए और पूछा, कौन है वह व्यक्ति? तभी एक छुपे द्वार से वह मंत्री सामने आया, हाथ में जादुई अंगूठी लेकर, और बोला, हाँ मैंने ही यह सब रचा था। वह बोला, क्योंकि मैं जानता था अगर दानव मरेगा तो उसकी शक्ति मुझे मिल सकती है। विक्रमादित्य ने तलवार उठाई और कहा, जिसके पास न्याय की तलवार हो उसे कोई छल से नहीं हरा सकता। और फिर मंत्री को बंदी बना लिया गया। राजा रानी सुभद्रा और उस लड़की तारा को साथ लेकर महल की ओर चल दिए और राजकुमारी को राज्य में सम्मान सहित लौटाया। मंत्री को राजद्रोह के लिए सजा दी गई। महात्मा प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुमने बुद्धि, धैर्य और पुरुषार्थ तीनों की परीक्षा उत्तीर्ण की। यही एक सच्चे राजा की पहचान है। धोखा कितना भी गहरा हो, पर सत्य और विश्वास की तलवार हर अंधकार को चीर सकती है।
राजा जयदेव अपनी पुत्री को जीवित देखकर फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने विक्रम को ढेर सारा धन दिया और धन्यवाद किया। राजा विक्रमादित्य उस लड़की को लेकर उसकी झोपड़ी की ओर चल दिए और वहां पहुंचकर राजा ने कहा, माई देखो, मैं आपकी बेटी को ले आया। अपनी पुत्री को देखकर वह बुढ़िया बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसने बहुत इंतजार किया था। उसने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उसकी बेटी उसे मिलेगी। राजा ने सारा धन दे दिया उस बूढ़ी माई को, पर बुढ़िया ने धन लेने से मना कर दिया और कहा, मेरी पुत्री ही मेरा सबसे बड़ा धन है। तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है राजा। विक्रमादित्य ने कहा, माई ये एहसान नहीं, मेरा फर्ज था, और ये धन आपकी बेटी के कारण मुझे मिला है, इसलिए इस पर आपका हक है। इतना कहकर राजा धन देकर निकल गए, क्योंकि उन्हें अपने प्रश्न का हल नहीं मिला था, क्योंकि अभी भी वे दुविधा में थे और अभी 2 महीने ही बीते थे। जंगल में भटकते हुए उन्होंने देखा कि एक सुदर्शन युवक एक पेड़ पर चढ़ा और एक शाखा से उसने एक रस्सी बांधी। रस्सी में फंदा बना था, उस फंदे में अपना सर डालकर झूल गया। विक्रम समझ गए कि युवक आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने युवक को नीचे से सहारा देकर फंदा उसके गले से निकाला तथा उसे डांटा कि आत्महत्या न सिर्फ पाप और कायरता है, बल्कि अपराध भी है। इस अपराध के लिए राजा होने के नाते वे उसे दंडित भी कर सकते हैं। युवक उनकी रोबीली आवाज तथा वेशभूषा से ही समझ गया कि वे राजा है, इसलिए भयभीत हो गया। राजा ने उसकी गर्दन सहलाते हुए कहा कि वह एक स्वस्थ और बलशाली युवक है, फिर जीवन से निराश क्यों हो गया? अपनी मेहनत के बल पर वह आजीविका की तलाश कर सकता है। उस युवक ने उन्हें बताया कि उसकी निराशा का कारण जीविकोपार्जन नहीं है और वह विपन्नता से निराश होकर आत्महत्या का प्रयास नहीं कर रहा था। राजा ने जानना चाहा कि कौन सी ऐसी विवशता है जो उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है। उसने जो बताया कि वह कलिंग का रहने वाला है तथा उसका नाम वासु है। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था कि उसकी नजर एक अत्यंत सुंदर लड़की पर पड़ी। वह उसके रूप पर इतना मोहित हुआ कि उसने उससे उसी समय प्रणय निवेदन कर डाला। उसके प्रस्ताव पर लड़की हंस पड़ी और उसने उसे बताया कि वह किसी से प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि उसके भाग्य में यही बदा है। दरअसल वह एक अभागी राजकुमारी है, जिसका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ कि उसका पिता ही उसे कभी नहीं देख सकता। अगर उसके पिता ने उसे देखा तो तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके जन्मते ही उसके पिता ने नगर से दूर एक सन्यासी की कुटिया में भेज दिया और उसका पालन पोषण उसी कुटिया में हुआ। उसका विवाह भी उसी युवक से संभव है जो असंभव को संभव करके दिखा दे। उस युवक को खौलते तेल के कड़ाह में कूदकर जिंदा निकलकर दिखाना होगा। उसकी बात सुनकर मैं उस कुटिया में गया जहां उसके निवास था। वहां जाने पर उसने कई अस्थि पंजर देखे जो उस राजकुमारी से विवाह के प्रयास में खौलते कद्दाह के तेल में कूदकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। मेरी की हिम्मत जवाब दे गई। वह निराश होकर वहां से लौट गया। उसने उसे भुलाने की लाख कोशिश की, पर उसका रूप सोते जागते उठते बैठते हर वक्त आंखों के सामने आ जाता है। मेरी नींद उड़ डिड़च गई है। खाना पीना नहीं अच्छा लगता है। अब प्राणों का अंत कर लेने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं बचा है। विक्रम ने उसे समझाना चाहा कि उस राजकुमारी को पाना सचमुच असंभव है, इसलिए वह उसे भूलकर किसी और को जीवन संगिनी बना ले, लेकिन युवक नहीं माना। उसने कहा कि आपने मुझे व्यर्थ ही बचाया, मुझे मर जाने दिया होता तो अच्छा होता। विक्रम ने उससे कहा कि आत्महत्या पाप है और यह पाप अपने सामने वह नहीं होता देख सकते थे। विक्रमादित्य ने उसे वचन दिया कि वे राजकुमारी से उसका विवाह कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। फिर उन्होंने मां काली द्वारा प्रदान दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल पलक झपकते ही उपस्थित हुए तथा कुछ ही देर में उन दोनों को लेकर उस कुटिया में आए जहां राजकुमारी रहती थी। वह बस कहने को कुटिया थी। राजकुमारी की सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया था। नौकर चाकर थे। तपस्वी से मिलकर विक्रमादित्य ने वासु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। तपस्वी ने राजा विक्रमादित्य का परिचय पाकर कहा कि अपने प्राण वह राजा को सरलता से अर्पित कर सकता है, पर राजकुमारी का हाथ उसी युवक को देगा जो खौलते तेल से सकुशल निकल आए। विक्रमादित्य ने पूछा, यदि शर्त कोई और पूरा करे तो शर्त पूरी करने वाला व्यक्ति किसी और के लिए राजकुमारी का हाथ मांग सकता है या नहीं? इस पर तपस्वी ने कहा कि बस यह शर्त पूरी होनी चाहिए। वह अपने लिए हाथ मांग रहा है या किसी अन्य के लिए, यह बात मायने नहीं रखती है। उसने राजा को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि इस राजकुमारी को कुंवारी ही रहना पड़ेगा। जब विक्रम ने उसे बताया कि वे खुद ही इस युवक के हेतु कड़ाह में कूदने को तैयार हैं, तो तपस्वी का मुंह विस्मय से खुला का खुला रह गया। वे बात ही कर रहे थे कि राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। वह सचमुच अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी। अगर युवकों ने खौलते कड़ाई में कूदकर प्राण गंवाए तो कोई गलत काम नहीं किया। विक्रम ने तपस्वी से कहकर कड़ाई भर तेल की व्यवस्था करवाई। जब तेल एकदम खौलने लगा तो मां काली को स्मरण कर विक्रम तेल में कूद गए। खौलते तेल में कूदते ही उनके प्राण निकल गए।
और शरीर भुनकर स्याह हो गया। माँ काली को उन पर दया आ गई और उन्होंने बेतालों को विक्रम को जीवित करने की आज्ञा दी। बेतालों ने अमृत की बूंदें उनके मुंह में डालकर उन्हें जिंदा कर दिया। जीवित होते ही उन्होंने वासु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। राजकुमारी के पिता को खबर भेज दी और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। और फिर राजा विक्रमादित्य वहां से निकल गए। काफी भटकने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी उनके यह कहने पर दी, जो काम दूसरे नहीं कर सकते वे कर देंगे। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उसके साथ विक्रमादित्य भी थे। जहाज कुछ ही दूर गया होगा कि भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में भय और हताशा की लहर दौड़ गई। किसी तरह जहाज एक टापू के पास आया और वहां लंगर डाल दिया गया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी के उठाए न उठा। अब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने यह कहकर नौकरी ली थी कि जो कोई न कर सकेगा वे कर देंगे। उसने विक्रम से लंगर उठाने को कहा। लंगर उनसे आसानी से उठ गया। लंगर उठते ही जहाज ऐसी गति से बढ़ गया कि टापू पर विक्रम छूट गए। उनकी समझ में नहीं आया क्या किया जाए। द्वीप पर घूमने फिरने चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहां डेरा डाला वहीं एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी भी दी। उस माला की दो विशेषताएं थीं। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था तथा गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता। छड़ी से उसका मालिक सोने के पूर्व कोई भी आभूषण मांग सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रम अपने राज्य लौटे। एक उद्यान में रुक गए। उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वे दोनों काफी समय से उस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा कभी उनकी सुध लेंगे तथा उनकी विपन्नता को दूर करेंगे। वे दोनों आपस में बात कर रहे थे कि हमारे राजा बहुत दानी हैं, आवश्यकता पड़ने पर अपना राज्य भी दान कर सकते। बहुत भाग्यशाली हैं हम जो हमें ऐसे राजा मिले। उनकी बात सुनकर विक्रम पसीज गए। उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को तथा छड़ी छी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य चीजें पाकर दोनों धन्य हुए और विक्रम का गुणगान करते हुए चले गए। विक्रम राज दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में संलग्न हो गए। 6 मास की अवधि पूरी हुई तो पुरुषार्थ तथा भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास आए। विक्रम ने उन्हें बताया कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। जहां पुरुषार्थ अर्थात मेहनत होगी वही भाग्य होगा। उन्होंने संपूर्ण घटना उन्हें सुनाई और कहा कि मैंने भाग्य और शक्ति से राजकुमारी की जान बचाई और उस बूढ़ी माई का भाग्य था जो उन्हें धन मिल गया। मैंने अपने पुरुषार्थ से ही जहाज को डूबने से बचाया। उस गधे का भाग्य था कि वह बच गया और मेरा पुरुषार्थ था कि जहाज चल पड़ा। मैंने एक लड़के की जान बचाई और अपने पुरुषार्थ से उसका विवाह कराया। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी, उन्हें ब्राह्मण और भाट ने भाग्य से प्राप्त किया। पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह संतुष्ट होकर वहां से चले गए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube अकाउंट को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और नई कहानी के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।